Hello, what is up everybody? This is me Scoring Guru and welcome back to my channel guys. तो गाइज आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक थ्योरी। तो वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो हमारी आगे आने वाली वीडियोस रहने वाली हैं वो बेसिकली म्यूज़िक कंपोजिंग के ऊपर, बैकग्राउंड स्कोर कंपोजिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन के ऊपर है। तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो बेसिक म्यूज़िक थ्योरी पे भी हो जाए, सो दैट अगर आपकी म्यूज़िक थ्योरी अगर आपको प्रॉपर नहीं आती है तो भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो देख सकते हो एंड देन यू कैन फर्दर रेफर, आप आगे की वीडियोस पे जा सकते हो। तो मैं एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़र हूँ एंड मैं आपको सिखाऊंगा बैकग्राउंड स्कोर कैसे कंपोज करते हैं और कैसे इसको किया जाता है। तो वो अगर आप बैकग्राउंड स्कोर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको म्यूज़िक थ्योरी आनी चाहिए एंड बेसिकली आज हम वीडियो उसी के ऊपर कर रहे हैं। तो अगर आपको म्यूज़िक थ्योरी नहीं आती तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें एंड आई एम श्योर बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आपको म्यूज़िक थ्योरी समझ आने लगेगी। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं म्यूज़िकल नोट्स के बारे में। म्यूज़िकल नोट्स कौन कौन से होते हैं? तो गाइज हम जो म्यूज़िक थ्योरी सीख रहे हैं वो वेस्टर्न नोटेशन के हिसाब से सीख रहे हैं, नॉट द स्टाफ नोटेशन, नोट जो कि वेस्टर्न ओरिएंटेशन के हैं, जैसे कि A B C D E F G A H नहीं होता है। तो गाइज यहाँ पे 7 नेचुरल नोट्स होते हैं, इनके बीच में भी कुछ नोट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं शार्प्स या फ्लैट्स। तो शार्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे होता है C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प एंड A शार्प। B और E का शार्प नहीं होता है। तो अगर B और E का शार्प नहीं होता है तो किन दो नोट्स के फ्लैट्स नहीं होते? तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं और प्लीज़ लिखें कि किन दो नोट्स के शार्प्स नहीं होते। तो ये जो शार्प नोट्स होते हैं वही फ्लैट नोट्स होते हैं। तो बेसिकली एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो C का शार्प हुआ C शार्प, लेकिन उसको D फ्लैट भी बोला जाता है। तो अगर आप C से आगे गए तो C शार्प और D से पहले अगर आप उसको काउंट कर रहे हो तो वो D फ्लैट होगा। तो ऐसे ही अगर आप D के आगे गए तो वो होगा D शार्प और E के पहले आए तो वो होगा E फ्लैट। तो गाइज अगर हम स्केल की बात करें तो स्केल में से ही आप कॉर्ड्स को फॉर्म करते हैं जो कि एक मेजर पार्ट ऑफ आपकी हार्मोनीज क्रिएट करती हैं। तो गाइज मेजर स्केल का फॉर्मूला होता है रूट, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन, टोन एंड ऑक्टेव। तो गाइज आपका जो 8th नोट होता है वो होता है आपका ऑक्टेव, जो कि आपके रूट नोट से सेम होता है, लेकिन उसका टोनैलिटी अलग होता है। वो हायर पिच में होता है, वो हायर रेंज में होता है या वो लोअर रेंज में भी हो सकता है। तो जैसे कि बात करूँ अगर C का ऑक्टेव भी C होगा, लेकिन तो उसकी जो रेंज होगी वो या तो अपर होगी या लोअर होगी। तो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन आप लिख लीजिए एंड इसे प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ें भूल जाएं। एंड ऑलवेज रिमेंबर म्यूज़िक हमेशा जो है वो रूल्स पे चलता है। तो म्यूज़िक इज़ लाइक चेस। तो सबसे ईजी होती है C मेजर स्केल, जिसके नोट्स ऑल वाइट कीज़ में होते हैं, जैसे C D E F G A B C। तो गाइज अब आते हैं माइनर स्केल के ऊपर, और माइनर स्केल के अंदर भी टाइप्स होते हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ माइनर स्केल्स बेसिकली, अ नेचुरल माइनर, हार्मोनिक माइनर एंड मेलोडिक माइनर। तो गाइज अगर आप नेचुरल माइनर स्केल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो मेजर स्केल के फॉर्मूले में ही 3rd, 6th एंड 7th फ्लैट करना होगा। तो गाइज नेचुरल माइनर स्केल के फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम स्केल कंस्ट्रक्ट करें तो वो होता है C D E फ्लैट F G A फ्लैट B फ्लैट एंड C। अब बात करते हैं हार्मोनिक माइनर की, जिसमें आपको सिर्फ 3rd और 6th फ्लैट करना होगा। तो गाइज मेलोडिक माइनर के अंदर सिर्फ 3rd नोट ही आप फ्लैट करेंगे, बाकी के नोट्स मेजर स्केल के जैसे ही रहने वाले हैं। तो उसके नोट्स होंगे C D E फ्लैट F G A B C। तो गाइज आई एम होपिंग आप ये सब लिखेंगे। तो गाइज लिखने के बाद जैसा मैं आपको बता रहा हूँ C मेजर स्केल के लिए एंड C माइनर स्केल के लिए ऐसे आपको ये सभी 12 नोट्स पे अप्लाई करना है एंड प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको म्यूज़िक थ्योरी ज़्यादा समझ में आने लगेगी। तो गाइज म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। टाइमिंग ही म्यूज़िक बनाता है। अगर 2 नोट्स के बीच में अगर टाइमिंग परफेक्ट नहीं होगी तो वो परफेक्ट साउंड नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, जिसको हम कहते हैं टेम्पो। तो टेम्पो आपका वो मीटर होता है जिसके जो आपको बताता है कितने बीट्स पर मिनट म्यूज़िक चल रहा है। तो गाइज आपने देखा होगा कि कुछ लोग म्यूज़िक रीड और राइट भी करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इन्हें कहा जाता है स्टाफ नोटेशन। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप इजीली स्टाफ नोटेशंस भी सीख सकते हो एंड उसको रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो। तो उसकी भी मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। तो गाइस स्टाफ नोटेशन सिर्फ आपको रीडिंग एंड राइटिंग सिखाता है म्यूज़िक की, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ म्यूज़िक है वो आपको खुद ही, अगर आप फॉर्मूला लेके बैठ के कंस्ट्रक्ट करने लगोगे तो आपको म्यूज़िक थ्योरी ज़्यादा आने लगेगी।
कुछ मेजर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं म्यूज़िक की, कि मेजर एस्पेक्ट्स में होती है मेलोडी। मेलोडी वो होती है जो आपकी म्यूज़िक की फेस वैल्यू होती है, जिससे आप उस म्यूज़िक पीस को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो उसको पंच देती है। एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुझे अभी देख रहे हो, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा फेस हटा दिया जाए या मैं अपना फेस ढक लूँ, तो क्या आपको मेरी फेस वैल्यू दिखेगी? नहीं दिखेगी, करेक्ट। वैसे ही जैसे मेरी बॉडी है, अगर मेरे फेस के ऊपर से मेरी बॉडी हटा दी जाए तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा ये देखने में। वैसे ही म्यूज़िक के अंदर भी मेलोडी जो होती है वो आपकी म्यूज़िक की फेस वैल्यू होती है, और जो हारमोनी होती है वो आपकी म्यूज़िक की बॉडी होती है। तो गाइस अभी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर स्केल की। तो मेजर स्केल की कंस्ट्रक्शन में मैं सी मेजर से स्टार्ट करूँगा एंड आई विल कीप रेस्ट ऑफ द 12 नोट्स, एंड मैं ये 12 नोट्स आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और बाकी के जो 12 नोट्स हैं सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी। तो गाइज़ ये सारा होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपको कोई भी डाउट आता है आप लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा एंड आई विल टीच यू विद दैट। मैं आज मेजर कॉर्ड कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ और बाकी की कॉर्ड्स का कंस्ट्रक्शन हम आगे की वीडियो में करेंगे, बिकॉज ये वीडियो ना फिर लंबी हो जाती है, इसके लिए हम ये म्यूजिक थ्योरी पार्ट्स में करने वाले हैं। तो सी मेजर स्केल के अंदर जो नोट्स होते हैं वो होते हैं सी, ई और जी। अब इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? तो बेसिकली मेजर स्केल में से ही आपको अपना रूट का मतलब होता है आपका वो स्केल जिस स्केल के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो आपका रूट है सी मेजर, तो आपकी कॉर्ड बनेगी सी मेजर कॉर्ड। तो मेजर कॉर्ड की हम बात कर रहे हैं। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ मेजर कॉर्ड। तो मेजर कॉर्ड का बेसिक फॉर्मूला होता है रूट, थर्ड एंड फिफ्थ नोट। तो रूट का मतलब होता है आप जिस स्केल के बारे में बात कर रहे हैं उस स्केल का पहला नोट। तो पहला नोट वो खुद ही होता है बेसिकली, वो सी मेजर। तो सी मेजर स्केल का पहला नोट है सी। तो 1, 3 एंड 5 ये मेजर स्केल का फॉर्मूला है। तो आप पहला नोट हो गया आपका सी, तो आपका थर्ड नोट हो गया, तो आप काउंट करें सी, डी, ई, राइट। तो अब आपका जो थर्ड नोट है वो है ई। अब हम वापस से काउंट करेंगे सी, डी, ई, एफ, जी। तो आपका 1, 3, 5 के अंदर सी, डी, ई, सी, ई एंड जी। तो ऐसे आप एक मेजर स्केल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं, एफ मेजर कॉर्ड के नोट्स लिख के दीजिए। तो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। फॉर एग्जांपल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जी मेजर स्केल। तो जी मेजर स्केल के जो नोट्स होते हैं वो होते हैं जी, ए, बी, सी, डी। ये 5 नोट्स मैंने पकड़ लिए हैं। तो ये मेरा हो गया जी, जो कि मेरा है रूट, ए, बी, तो जी एंड बी, ये हो गया सी एंड ये हो गया डी। तो जी, बी, डी, ये हो गया मेरा जी मेजर स्केल का फॉर्मूला। तो ऐसे ही आपको सारे नोट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो गाइज इसके नोट्स बना लीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए, उस पर आप लिखना चालू कर दीजिए एंड हम साथ साथ में हमारी म्यूजिक थ्योरी करते जाएंगे। तो गाइज आपका होमवर्क नोट कर लीजिए। तो आपका होमवर्क है कि आप अपने सारे मेजर स्केल्स लिखेंगे। लिखने के बाद आपके पास ये 12 नोट्स के मेजर स्केल होने चाहिए। मेजर स्केल के बाद आप लिखेंगे अपने माइनर स्केल, जिसका फॉर्मूला मैं आपको दे चुका हूँ, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। तो अगर नेचुरल माइनर स्केल अगर आप लिख रहे हैं तो उसकी 12 स्केल आपकी नेचुरल माइनर की होगी, 12 स्केल मेलोडिक माइनर की होगी और 12 स्केल हार्मोनिक माइनर की होगी। उसके बाद आपको लिखना है अपनी मेजर कॉर्ड्स, जिसमें आपको सभी 12 नोट्स की मेजर कॉर्ड्स लिखनी है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम आते रहेंगे बार बार एंड हम सीखते रहेंगे म्यूज़िक थ्योरी के बारे में, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इसके लिए मैं ये वीडियो पार्ट्स में बनाने वाला हूँ। तो ये पार्ट 1 है, जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी इतना होमवर्क दे दिया है जो मैं सोचता हूँ आप करके रखेंगे एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे एंड वहाँ पे फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा या फिर मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। टेक केयर।